एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथ बेस्ड पजल, जो कि कमिंग आरआरबी पीओ प्री एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्प करेगी हमें, क्योंकि इसी टाइप की पजल्स प्री लेवल पे पूछी जाती है। तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, आइए आज की क्लास में हम सीखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है 9 डिफरेंट मूवीज़: एवेंजर्स, बैटमैन, एनाकोंडा, जुरासिक पार्क, गोडजिला, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, टार्जन एंड फास्ट एंड फ्यूरियस। 9 डिफरेंट मूवीज़ को रिलीज़ किया जाता है ऑन 9th, 16th एंड 23rd ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 9 मूवीज़ है, रिलीज़ की जाती है अलग अलग डेट के, अलग अलग मंथ को। जैसे अप्रैल मंथ में है 3 डेट है, 9, 16 और 23। सेम मई मंथ में 9, 16, 23 मंथ को डेट को रिलीज़ की जाती है। सिमिलरली जून में भी 3 डेट है, 9, 16 और 23rd। तो फर्स्ट हम इनको अरेंज करते हैं। अप्रैल मंथ को हम ए से डिनोट करते हैं, AP, जिसमें 3 है, 9, 16 और 23, 3 डेट है, क्योंकि 9 मूवीज़ है हमारे पास टोटल। सिमिलरली मई मंथ में 9, 16 और 23, देन फिर जून मंथ में 9, 16 और 23। फर्स्ट, सेकेंड। एज यूजुअल हमें 2 पॉसिबल केस लेकर चलना है। कोशिश करेंगे कि हम 2 ही पॉसिबल केस में हम इसको कवर करें। अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। मई मंथ में होते हैं 30 डेज, मई मंथ में होते हैं 31 डेज, और जून मंथ में होते हैं 30 डेज। अब स्टार्ट करते हैं। ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस, और यहाँ से हमारी पजल स्टार्ट होती है। बोला गया 5 मूवीज़ आर रिलीज बिटवीन एनाकोंडा एंड जुरासिक पार्क। जुरासिक और एनाकोंडा के बीच में 5 मूवीज़ रिलीज़ की जाती है, इन विच, जिसमें से एनाकोंडा इज़ रिलीज ऑन एन इवन डेट। एनाकोंडा को इवन डेट पर रिलीज़ किया जाता है। अब इन तीनों में से हमारे पास इवन डेट कौन सी है? सिर्फ 16 है। इसका मतलब एनाकोंडा किसी भी किसी भी मंथ को हो, लेकिन 16th डेट को आएगी। और एनाकोंडा और जुरासिक पार्क के बीच में हमें 5 मूवीज़ का गैप रखना है। तो देखो कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं एनाकोंडा को लेकर, क्योंकि एनाकोंडा को इवन डेट पे रिलीज़ किया गया है। अगर आप एनाकोंडा को 16 अप्रैल को रिलीज़ करते हो, तो इनके बीच में 5 मूवीज़ का गैप है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आएगा जुरासिक पार्क, जिसको हम JU से डिनोट करेंगे, क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है। सेकेंड केस क्या बन सकता है? अगर आप एनाकोंडा को मई 16 में रखोगे, तो गैप ऑफ 5 मूवीज़ 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बन पाएगा। ऊपर चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4 नहीं बन पाएगा। इसका मतलब मई 16 को एनाकोंडा नहीं आ पाएगा। अब जून 16 को बिल्कुल आ जाएगा। एनाकोंडा अगर 16 जून को रिलीज की जाती है, तो 1, 2, 3, 4, 5 मूवीज़ का गैप यहाँ पे आएगा जुरासिक पार्क। तो एनाकोंडा और जुरासिक पार्क को लेकर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन चुकी है। अब हमें क्या करना होता है, जब भी हम पजल सोल्व करते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट को रिलेट करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। अब एनाकोंडा जुरासिक पार्क को हम प्लेस कर चुके हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम पहले उसको उठाएंगे। आगे क्या बोला है? स्पाइडरमैन इज रिलीज जस्ट आफ्टर जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क के जस्ट बाद में कौन सी मूवी रिलीज़ की जाती है? स्पाइडरमैन। जुरासिक पार्क को हम प्लेस कर चुके हैं, तो स्पाइडरमैन आ जाएगा। तो जुरासिक पार्क फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे, तो जुरासिक पार्क के जस्ट बाद में कौन सी मूवी कहती है? स्पाइडरमैन। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्पाइडर, SPID से। सिमिलरली सेकंड केस में देखो जुरासिक पार्क यहाँ पे है, तो इसके जस्ट बाद में कौन आएगा? स्पाइडरमैन। ये कंफर्म। एंड आगे क्या बोला है? 2 मूवीज़ आर रिलीज बिटवीन जुरासिक पार्क एंड गोडजिला। जुरासिक और गोडजिला के बीच में 2 मूवीज़ को रिलीज़ किया जाता है। अब जुरासिक पार्क यहाँ पे है, और इनके बीच में 2 मूवीज़ का गैप रखना है, तो 1 नीचे तो आ नहीं पाएगा, तो 1 to 2 मूवीज़ का गैप यहाँ पे क्या आएगा? गोडजिला, जिसको हम GOD से नोट कर देते हैं। सेकंड केस में देखो जुरासिक पार्क यहाँ पे है, गैप ऑफ 2 मूवी, 1, 2, यहाँ पे कौन आएगा? गोडजिला। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है, क्योंकि लाइन टू लाइन हमारी बिल्कुल ईजिली सॉल्व होती जा रही है। आगे बोला है टार्जन इज रिलीज ऑन ए प्राइम नंबर डेट। टार्जन जो है वो प्राइम नंबर डेट को रिलीज़ की जाती है आफ्टर गोडजिला, लेकिन गोडजिला के बाद में आएगी। अब देखो प्राइम नंबर डेट कौन सी है इसमें से? 9, 16 और 23 में से कौन सी प्राइम नंबर डेट है? सिर्फ 23 है। इसका मतलब
जो टार्जन है वो 23 डेट को रिलीज़ की जाती है, किसी भी मंथ को हो, लेकिन गोडजिला के बाद में इसको प्लेस करना है। फर्स्ट केस में देखो गोडजिला के बाद में 23 को रिलीज़ करना है टार्जन, गोडजिला यहाँ पे है, तो इसके बाद में 23 डेट है, एक मई की और एक जून की। जून के 23 को ऑलरेडी स्पाइडरमैन बैठा हुआ है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है टार्जन के लिए, तो क्या आएगा, मई में टार्जन करेगा 23 को। यहाँ तक क्लियर। सेकेंड केस में देखो गोडजिला के बाद में 23 दो डेट है, दोनों पॉसिबल है। टार्जन मई 23 को भी आ सकता है और टार्जन जून 23 को भी रिलीज हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे अगेन दो पॉसिबिलिटी है, तो टार्जन स्लैश कर देते हैं, टार्जन कैन बी दैट प्लेस, दोनों जगह आ सकता है, क्योंकि नहीं बोला ना कि इमीडिएट आफ्टर है या फिर कितने, लेकिन आएगा उसके बाद में, तो कहीं भी आ सकती है। यहाँ तक सभी को कन्फर्म। आगे बोला है एवेंजर इज रेज्ड एट ए गैप ऑफ 1 विद गोडजिला, एवेंजर और गोडजिला के बीच में 1 का गैप है, एंड द डेट इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और किसकी एंड किसकी बात करता है, हमेशा जो एंड है वो फर्स्ट पर्सन की बात करता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो फर्स्ट थिंग हो, चाहे वो फर्स्ट को कुछ भी फर्स्ट हो, उसकी बात करता है। तो उसने बोला है कि जो अवेंजर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर डेट को आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर डेट कौन सी है, इसमें से 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अवेंजर की दो पॉसिबिलिटी है, 9 को डेट को रिलीज़ किया जाता है और 16 डेट को भी रिलीज़ की जा सकती है। बट इनके बीच में गोडजिला और अवेंजर के बीच में 1 का गैप रखना है हमें। तो गोडजिला हमारा यहाँ पे है, 1 का गैप, नीचे एवेंजर बिल्कुल आ सकता है क्योंकि 9 स्क्वायर नंबर है, ऊपर चेक करते हैं 1 का गैप 23 स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब क्या आएगा, 9 जून को क्या आएगी, एवेंजर मूवी। कंफर्म। सेकंड केस में देखो गोडजिला यहाँ पे है, इनके बीच में 1 का गैप रखना है। 1 का गैप ऊपर तो वैसे भी नहीं क्योंकि 23 है, ऑलरेडी स्पाइडरमैन बैठा हुआ है, तो गोडजिला के नीचे आएगा, 1 का गैप छोड़ के यहाँ पे कौन आएगा, एवेंजर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। यहाँ तक कंफर्म। आगे बोला है बैटमैन इज रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस के जस्ट बाद में कौन सी मूवी रिलीज़ की जाती है, बैटमैन। तो फर्स्ट केस में देखो हमारे पास 1, 2, 3 डेट बची हुई है। तो फास्ट एंड फ्यूरियस को आप 9 पे रखोगे तो इसके जस्ट बाद में बैटमैन नहीं आ पाएगा, इसका मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस किसको आएगा, अप्रैल 23 को, उसके जस्ट बाद में हमें कौन सी मूवी रिलीज़ करनी है, बैटमैन। तो ये फर्स्ट पॉसिबल केस तो हमारा कंफर्म हो चुका है। अब सेकंड में देखो टार्जन के लिए हमारे पास कोई भी प्लेस मतलब कि अभी कंफर्म नहीं था कि किसको आएगा, मई 23 को भी आ सकता है और जून 23 को भी आ सकता है। मान के चलिए अब टार्जन अगर 23 जून को रिलीज़ किया जाता है, तो अगर आप यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस को रखोगे तो इसके जस्ट बाद में बैटमैन आ सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर आप टार्जन को यहाँ रखते हो तो इसके जस्ट बाद में फास्ट एंड फ्यूरियस के जब क्या बैटमैन आ सकता है, बिल्कुल नहीं। एक और प्लेस कौन सा बचा है, 9 अप्रैल के जस्ट बाद में बैटमैन को प्लेस नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ रखोगे इसके जस्ट बाद में बैटमैन नहीं आ पाएगा, इसका मतलब सेकंड केस हमारा क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो फर्स्ट केस इज गोइंग टू राइट डायरेक्शंस। और एक ही मूवी हमारी बची है, कौन सी है, एवेंजर हो चुका है, बैटमैन हो चुका है, एनाकोंडा, जुरासिक पार्क हो चुका है, गोडजिला हो चुका है, स्पाइडरमैन भी हो चुका है, सुपरमैन बचा है, तो सुपरमैन आएगा 9 अप्रैल को। तो ये हमारी पजल कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सभी को समझ में आया होगा कि हमें इन किसी भी, चाहे वो स्क्वायर बेस्ड पजल हो, चाहे वो सर्कल बेस्ड पजल हो, चाहे वो फ्लोर बेस्ड पजल हो, चाहे वो बॉक्स बेस्ड पजल हो, चाहे फिर वो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल हो, तो हमें किसी भी पॉइंट को, जिस भी पॉइंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, उस पॉइंट को रख के उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट करते हुए हमें पजल को सोल्व करना होता है। तो इस टाइप की पजल्स को सोल्व करने के लिए, सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और करते रहिए आरआरबी पीओपी एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिस, और खुद से भी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुक लगाइए और अब पहले अपनी चीज़ों को क्लियर कीजिए, कवर कीजिए। सिलेबस को कवर करने के बाद देन आप मुक लगा सकते हो। तो सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन।